हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। वायु की थोड़ी सी चालकता के कारण सारे संसार में उष्णतम जो वायुमंडल है उसमें विसर्जन धारा 1800 एम्पियर मानी जाती है। तब यथा समय वातावरण स्वयं पूर्णतः निरावेशित होकर विद्युत उदासीन क्यों नहीं हो जाता है? दूसरे शब्दों में वातावरण को कौन आवेशित रखता है? तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इस प्रश्न में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, पृथ्वी और वायुमंडल की ये बात कर रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ये वायुमंडल हो गया, तो हम यहाँ वायुमंडल का निर्माण कर रहे हैं। तो हमारे पास बच्चों ये क्या है, वायुमंडल है, अर्थात ये वायुमंडल की परत हमारे पास है। तो ये तो हो गया बच्चों हमारे पास वायुमंडल। और हमारे पास नीचे हम मान रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, पृथ्वी है। तो ये ऊपर तो है वायुमंडल और नीचे है पृथ्वी। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न में क्या कहा गया? प्रश्न में कहा गया कि वायुमंडल से पृथ्वी की ओर एक विसर्जन धारा बह रही है। तो हम ये जानते हैं कि वायुमंडल से पृथ्वी की ओर हमेशा एक विसर्जन धारा बहती रहती है। कितनी विसर्जन धारा बहती रहती है? 1800 एम्पियर की विसर्जन धारा जो होती है वह बहती रहती है। ठीक है बच्चों, 1800 एम्पियर की विसर्जन धारा लगातार इसके अंदर बहती रहती है, क्योंकि पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी जो है वो ऋणावेश का भंडार होती है। यानी कि जो ऋणावेश होते हैं उनका क्या होती है, पृथ्वी भंडार होती है। तो पृथ्वी ऋणावेश का भंडार होती है। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि वायुमंडल से पृथ्वी की ओर हमेशा विसर्जन धारा बहती रहती है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर क्या करेंगे? मुख्य अवधारणा के आधार पर अब हम प्रश्न का हल करेंगे। अब प्रश्न के हल में हम क्या देखते हैं? प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि वायुमंडल से क्या हो रहा है। ये वायुमंडल था हमारे पास बच्चों, वायुमंडल से पृथ्वी की ओर हमेशा क्या हो रही है, विसर्जन धारा आ रही है। तो विसर्जन धारा आ रही है, तो लगातार विसर्जन धारा आने के बावजूद वायुमंडल जो है निरावेशित नहीं होता, उदासीन नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होने का कारण ये होता है कि यहाँ हमारे पास जो प्राकृतिक घटनाएं होती है, तो देखो बच्चों हमारे पास क्या होती है, अलग अलग प्राकृतिक घटनाएं होती है। जैसे हम उदाहरण के रूप में लेते हैं, तो जैसे हमारे पास बिजली कड़कती है। जब बिजली कड़कती है तो बिजली का कड़कना, अब मैं बोल रहा हूँ जैसे ही बिजली कड़कती है तो बिजली कड़कने पर क्या होता है, जो विद्युत ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा क्या होती है, वायुमंडल को मिलती है। तो वो विद्युत ऊर्जा वायुमंडल को मिलती है और वायुमंडल को मिलने के कारण वायुमंडल क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। इसी प्रकार हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, इसी प्रकार हमारे पास है बिजली कड़कने के अलावा तूफान का आना। जब तूफान आता है तो अलग अलग धूल मिट्टी के कण उड़ते हैं, और वो मिट्टी के कण उड़कर टकराते हैं, टकराकर वो क्या होता है, घर्षण होता है। और घर्षण के कारण उनमें क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है, और वही आवेश कहाँ जाता है, वायुमंडल पर जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लगातार विसर्जन धारा के बहने के बावजूद वायुमंडल उदासीन नहीं होता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि वातावरण को जो होते हैं वो प्राकृतिक घटनाएं, जैसे बिजली कड़कना, तूफान का आना, वो आवेशित रखती है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।